Good morning, everyone. Today we are going to learn a new topic which is data type. So let's start our lecture 3. So what are the topics that we are going to cover? We'll see overview of Java topics. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है, बट आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा. डेटा टाइप क्या होते हैं एंड इट डेफिनेशंस and the type of data types and the range, what are the range, what are the value this cover. So let's start. So क्या क्या टॉपिक्स हम अपने लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं? वेरिएबल पढ़ेंगे, डेटा टाइप पढ़ेंगे, ऑपरेटर पढ़ेंगे, कंडीशनल्स पढ़ेंगे, लूप, मेथड्स, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन. तो यार ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को हम एक तरीके से कंटेनर बोलते हैं. मैं आपको एक छोटा सा समरी दे रहा हूँ जावा के ऊपर. वेरिएबल को हम कंटेनर बोलते हैं. कंटेनर मतलब एक डब्बा जहां पर हम एक वैल्यू को रख सकते हैं. नाउ वेरिएबल के टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स जो होते हैं वो किस तरीके बताते हैं कि किस तरीके का कंटेनर होगा. जैसे मान लो आप किसी चीज़ को आपको रखना है, ठीक है. अब मान लो आपके कपड़े हैं तो डेफिनेटली आप एक कंटेनर मतलब कवर्ड एक कंटेनर है, आप कवर्ड में रखोगे. किचन के सामान आप किचन में रखोगे, राइट. पानी बॉटल में रखोगे. वैसे ही जिस तरीके का वैल्यू होता है वो वैल्यू उस वैल्यू के लिए अलग अलग कंटेनर होता है. उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा टाइप. फिर हम पढ़ेंगे क्या? ऑपरेटर. ऑपरेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए काम आता है. जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और करते हैं वो हम ऑपरेटर्स के मॉडल में पढ़ेंगे. कंडीशनल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को हम कंडीशनल्स बोलते हैं. इफ एल्स जो होते हैं वो कंडीशनल, वो हमें हेल्प करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं. ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन इट हेल्प अस टू टेक द डिसीजन. अगर हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है, रिपीटेडली हमें एक ही काम को बार बार करना है, तो वो आते हैं लूप में. नेक्स्ट, अगर एक लॉजिक है, एक लॉजिक को मुझे रिपीटेडली काम नहीं करना है, बस मुझे वैल्यू चेंज करना है. डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे अगर एक ही लॉजिक रिपीट करना है तो वो आता है क्या? मेथड के अंदर. जैसे मान लीजिए कि ये आप 2 नंबर का सम लिखे, वो क्या है? एक लॉजिक होता है. तो 2 नंबर किसका? 5 प्लस मानो 7 का लिखा. अब आपने वैल्यू चेंज कर दिया, बार बार आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो आप बार बार तो कोड नहीं लिखोगे. उसको क्या करते हो? एक लॉजिक के अंदर रैप कर दो, बस वैल्यू चेंज करते रहो, आपका काम हो जाएगा. सेम कमिंग टाइम में हम लोग पढ़ेंगे क्लास. क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है. ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है कि जैसे आप अपना घर बनाने जाते हो तो पहले आप क्या बनाते हो? एक ब्लूप्रिंट बनाते हो कि घर कैसा बनना चाहिए, उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए. वैसे ही जब भी आप कोड करते हो तो पहले आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, तो एग्जैक्टली आपका कोड एंड ऑल कैसा दिखेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लास. ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज. जैसे आप ब्लूप्रिंट तो बना लिए, अब आप घर बना रहे हो, ब्रिक्स रख रहे हो, सीमेंट रख रहे हो, ईंटें रख रहे हो, तो वो रियल चीज़ें होती है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है. वैसे ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, जिसको एक मेमोरी मिलता है. एग्जिस्ट करती है मतलब क्या? इसको मेमोरी मिलता है. सेम अब हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके 4 पिलर्स होते हैं. जो पहला पिलर होता है वो होता है इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन जो होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कोड को. फाइन, कैसे वो हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे. इनहेरिटेंस क्या काम करता है? ड्राई मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ. एक बार आपने कोड लिखा, उस कोड को आपको दोबारा नहीं लिखना है, फिर नहीं लिखना है, तो वो सारा फीचर्स कौन प्रोवाइड करता है? इनहेरिटेंस. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म. जैसे आपका एक मोबाइल होता है, जैसे मोबाइल क्या काम करता है? एक मोबाइल है पर मल्टीपल काम करता है. कैसे? आप मोबाइल से गाना भी सुन सकते हो, मोबाइल से मूवी देख सकते हो, मोबाइल से आप पढ़ाई भी कर सकते हो, मोबाइल से आप वीडियोस भी बना सकते हो, कॉल भी कर सकते हो. ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म होता है. एक ही मेथड होता है, एक मेथड का नाम होगा, बट वो मल्टीपल काम करेगा, उसको कहते हैं हम क्या? पॉलीमॉर्फिज्म. सेम एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? ये इसेंशियल फीचर्स जो ज़रूरत नहीं है उसको हाइड कर देता है. मतलब कि मान लो आपको गाड़ी चलाना है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे चलता है. आपको ये क्या क्या मतलब कि यार
गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे बना, क्या बना, उसका इतिहास से आपको मतलब नहीं है, उसकी वायरिंग से आपको मतलब नहीं है। बस आपको एक्सीलेटर दबाना है, ब्रेक्स कैसे स्टार्ट करें, बस आपको उसी से मतलब है। तो जितने भी बेकार के जो भी फीचर्स ज़रूरत नहीं होती है एज ए यूज़र को, वो हाइड कर देता है। जो ज़रूरत होती है बस वही उसको दिखाता है। इसका मतलब होता है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वेरिएबल्स हमारा लेक्चर 2 में कंप्लीट हो गया था। अब हम डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं इन लेक्चर 3। तो डेटा टाइप होते क्या है? डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा इन अ वेरिएबल कैन स्टोर, कि यह वेरिएबल किस तरीके का डेटा होता है। दे टेल द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर हाउ द प्रोग्रामर इंटेंड टू यूज द डेटा, वो किस तरीके से डेटा को यूज करने वाला है। In simple terms, a data type tells the computer what type of value is a variable holds, whether it is a number, text, true, false, character. But वो कंपाइलर को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इसमें क्या रखना है। इंटीजर रखना है, वह बूलियन रखना है, कैरेक्टर रखना है, स्ट्रिंग रखना है, क्या। जैसे मान लो आप एक डब्बा लेकर गए, ठीक है, घर से कुछ सामान लाने के लिए आपकी मम्मी ने आपको एक डब्बा लेकर भेजा कुछ सामान लाने के लिए, तो आपकी मम्मी एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन देगी कि बेटा इसमें जो है ये सामान लेकर आना, ठीक है। इसमें या तो आप ऑयल लेकर आना, आटा लेकर आना, या बोले कि बेटे थैली में सब्जी लेकर आना। ऐसे ही हमें कंप्यूटर को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि किस वेरिएबल के लिए किस तरह का हम वैल्यू रखेंगे। फाइन, आई होप आपको डेटा टाइप क्लियर होगा। ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि टू एलोकेट राइट अमाउंट ऑफ मेमोरी, सही मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। किस तरीके का मेमोरी होना चाहिए, जैसे कि यार आप झोला लेके चले गए, उसमें आप तेल तो नहीं ला दोगे, राइट। वैसे ही कंप्यूटर को बोलते हैं कि किस तरीके का मेमोरी एलोकेट होना चाहिए टू परफॉर्म वैलिड ऑपरेशन ऑन डेटा। मतलब वैलिड ऑपरेशन ऑन डेटा मतलब कि देखो, अगर इंटीजर है तो इंटीजर इंटीजर ऐड हो सकता है। इंटीजर, एक इंटीजर को आप एक कैरेक्टर मतलब या एक नाम के साथ ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये वैलिड ऑपरेशंस ऑन डेटा। प्रिवेंट एरर, ठीक है, ये जितने भी एरर है ये प्रिवेंट कर देगा। यू कैनॉट ऐड अ स्ट्रिंग विद द नंबर, इसलिए ये डेटा टाइप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, फाइन। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं? डेटा टाइप को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा जो होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को चार भाग में डिवाइड किया गया है, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर और बूलियन। एंड नॉन प्रिमिटिव को बांटा गया है क्लासेस, इंटरफेस, एरेज एंड स्ट्रिंग्स। नाउ इंटीजर को हम बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग में डिवाइड करते हैं। फ्लोट मतलब जो फ्लोट पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट्स में होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक फ्लोट होते हैं और दूसरे होते हैं क्या, डबल। कैरेक्टर होते हैं, कोई भी किसी चीज़ को भी सिंगल कोड में लिखोगे वो क्या बन जाता है, हमारा कैरेक्टर्स। और बूलियन होते हैं, ट्रू और फॉल्स को हम क्या बोलते हैं, बूलियन। फाइन, तो थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। देखो, डेटा टाइप जो ये दो मेमोरी देख, एक प्रिमिटिव देख रहे हो और दूसरा नॉन प्रिमिटिव देख रहे हो, तो ये जितने भी आप प्रिमिटिव देख रहे हो, ये मोस्टली इनको मिलते हैं स्टैक मेमोरी, एंड नॉन प्रिमिटिव को मिलते हैं हीप मेमोरी। स्टैक और हीप मेमोरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट अभी थोड़े से हम सिंटेक्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक बेसिक सा सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे इनको लिखते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ओपन माई इंटेलिजेंट। फाइन, सो यहाँ पर हम अपना दूसरा कोड करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, जावा क्लास डेटा टाइप्स में। तो लिखते कैसे हैं हम,
इंटीजर को आप लिखोगे आई एन टी, इंट एक्स इज इक्वल टू क्या 10, ठीक है, या नम लिख दो यार, नम 1, ठीक है। अब नम 1 इसको चलो कैमल केस में लिख देते हैं। देखो इंटी जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसको दो तरीके से डिक्लेयर करना, या तो कैमल केस या तो स्नेक केस। कैमल केस क्या होता है कि पहला नंबर छोटा होता है, दूसरा नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, इसको कहते हैं क्या, कैमल केस। अगर इसी को मैं इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिख दिया तो इसको कहते हैं क्या, स्नेक केस, ये स्नेक की तरह है। तो वेरिएबल को कभी भी लिखो या तो कैमल केस में लिखो या तो स्नेक केस में लिखो। नेक्स्ट, अब आपको इंटीजर के बाद अगर आपको लिखना है कैरेक्टर तो लिखो कैर, ठीक है, कैर कैर वैल, कुछ भी दे सकते हो यार, कैर वैल इक्वल टू, आपको इसको सिंगल कोट में लिखना रहता है, ठीक है। सेम अगर आपको बुलियन, बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स एक्सेप्ट करता है, बुल, ठीक है, फ्लैग, ये सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट सैलरी, जो पॉइंट्स में होते हैं उसको आप कह सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट, और लास्ट में यहाँ पर एफ लिखना होता है, ठीक है। एफ ये डिनोट करता है कि ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना। सेम डबल होता है, डबल भी आपका फ्लोटिंग वैल्यू होता है, डबल इंक्रीमेंट, इसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, अगेन द पॉइंट में रहेगा, पर यहाँ पर आप डी डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर वहाँ पर डी डाल देता है, आप डाल भी सकते हो, नहीं, ये टोटली आपके ऊपर है। चलिए आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ डी डाल दिया। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, नाम, ठीक है, डबल कोट्स में लिखना पड़ता है इसको, विकास, ठीक है। इंटीजर समझ में आ गया, कैरेक्टर समझ में आ गया, बूलियन, फ्लोट, डबल एंड स्ट्रिंग। बाकी के जो डेटा टाइप है, जैसे नॉन प्राइमरी डेटा टाइप है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक के ऊपर एक एक लेक्चर है, फाइन। साउट, सारे चीज़ को प्रिंट कर दो, नम1 प्लस कैरवैल प्लस फ्लैग प्लस INC वैल्यू प्लस नेम एंड a नेम प्लस सैलरी, ठीक है, इट विल रन परफेक्टली फाइन, नो इशू। ये बेसिक सिंटेक्स थी डेटा टाइप की, ठीक है, परफेक्टली वर्किंग फाइन। नौ चीज़ों को समझो। अब ये इंटीजर जो है ये 4 पार्ट में, एक बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, ये क्यों है, और फ्लोट दो तरीके क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखियो यार, सबकी रेंज होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे सबकी क्या होती है, रेंज होती है। रेंज का मतलब क्या होता है, वो कितना वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे यार अगर जैसे बुलियन होता है, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स एक्सेप्ट करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, साइज ये 1 बिट लेता है, ठीक है, 1 बिट सबसे छोटा बिट होता है। बाइट जो होता है ये 2 कॉम्प्लीमेंट इंटीजर होता है, ये मैक्सिमम 8 बिट्स लेता है, और बाइट कितना लेता है, 1 बाइट लेता है, और इसका रेंज होता है कहाँ से, -127 टू -128 टू 127। आप बोलोगे सर ये रेंज क्या होता है, ये रेंज कैसे लेता है, ये क्या मुझे याद रखने की ज़रूरत है, नहीं, तो आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समझो यार थोड़ा सा, देखो क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर आप लिखते हो ABCD या कोई भी वैल्यू रखोगे, वो अल्टीमेटली 0 एंड 1 में कन्वर्ट होता है, वो बिट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज़ ना, ये एक एक बॉक्स जो होता है वो बिट्स के बराबर होता है,
और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, बाइट जो है 8 बिट लेता है और रेंज 128 से 127 होता है। तो कैसे होता है समझो, ये 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है और पहला वाला बॉक्स जो होता है वो प्लस और माइनस के लिए रिजर्व होता है। बाकी मेरे पास कितने बॉक्स बचे हैं, मान लो किसी यूज़र ने लिखा है 27, तो 27 का ना 27 हम जीरो एंड वन में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक इट एनी फॉर्म, ठीक है। तो ये ना 7 वाले बॉक्स में ये जो 7 बॉक्स है, ये 27 का कोई ना कोई वैल्यू, बिट्स वैल्यू होता है जो इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट होता है। तो कितने बॉक्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब इसका रेंज फाइंड करने का तरीका क्या है, 2 टू द पावर क्या 7 लिख दो और प्लस एंड माइनस दे दो यहाँ पर, और 2 टू द पावर 7 का वैल्यू कितना होता है 128। तो माइनस 128 टू प्लस 127। मैंने प्लस 127 क्यों बोला, क्योंकि जीरो भी तो आएगा, -128 से स्टार्ट होगा, बीच में जीरो भी तो आएगा, तो इसका रेंज जीरो भी इंक्लूड होता है। जीरो नहीं होता तो 128 जाता, बट जीरो होता ही होता है, तो ये इसका रेंज होता है -127 से लेकर -128 से लेकर +127 तक जाता है। ऐसे ही कैरेक्टर 16 बिट लेता है, मतलब 2 बाइट लेता है। शॉर्ट 16 बिट लेता है, 16 बिट लेता है, इसका मतलब क्या क्या हुआ कि 2 बाइट लेता है। पहला बाइट जो होता है वो प्लस माइनस के लिए रिजर्व होता है, और इसका रेंज क्या होगा 2 टू द पावर 15, और 2 टू द पावर 15 का वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा। एंड 4 बाइट लेता है, इसका रेंज निकालोगे क्या 32 बिट में से एक बिट हटा दो, बचा कितना 31 बिट, 2 टू द पावर 31 निकालोगे तो ये इसका रेंज आएगा। लॉन्ग इंटीजर रखता है, बट ये कितना बिट लेता है 64 बिट लेता है, जो इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर 63। फ्लोट जो होता है 32 बिट्स लेता है, और लास्ट में आपको एफ लिखना होता है। ये कितना एक्सेप्ट करता है, अप टू 7 डेसिमल, पॉइंट के बाद 7 डेसिमल, ये 7 डेसिमल डिजिट एक्सेप्ट करेगा। डबल उससे ज़्यादा होता है, जो कि एक्सेप्ट करेगा कितना 16 डेसिमल डिजिट्स। फाइन, सो दिस वॉज फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑपरेटर। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।